नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अभी करीब 3-4 दिन पहले कंगना रनौत ने एक बयान दिया था कि राहुल गांधी की संसद के अंदर में ड्रग्स लेकर के आता है। और ये बात कंगना रनौत ने पार्लियामेंट के अंदर नहीं कही कि जहाँ पर उसको मुकदमा नहीं हो सकता। ये चीज़ कंगना रनौत ने कही है पब्लिक प्लेस में। और आज इस चीज़ को कहे हुए करीब 4-5 दिन बीत गए, लेकिन कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया कि ये गलत है या क्या है। ना ही किसी ने कंगना रनौत पर कोई मुकदमा करवाया। अब बात ये आती है कि अगर ये लोग कंगना रनौत पर कोई मुकदमा करते हैं, मानहानि का दावा करते हैं, कुछ भी कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी स्वयं करते हैं, तो सीधा सा एक इसका वो है कि अगर ये मुकदमा करेंगे तो राहुल गांधी को अपने खून का नमूना देना पड़ेगा, सैंपल देना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि क्या ये वास्तव में ड्रग्स लेता है या नहीं लेता है। अब ये इतना इजी नहीं है कि राहुल इसका कंगना रनौत पर मुकदमा कर दें, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि उसको अपना ब्लड का सैंपल देना पड़ेगा। और जब ब्लड का सैंपल देना पड़ेगा इस कार्य के लिए, तो डेफिनेट सी बात है कि इससे कई सारे राज निकल कर बाहर आएंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो कि जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी बम ब्लास्ट के अंदर में, उस वक्त भी ब्लड सैंपल देने की बात आई थी, लेकिन तब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का ब्लड सैंपल नहीं दिया था। किस लिए? वो डीएनए पता करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर पूरी बॉडी के राजीव गांधी जी की पूरे शरीर के चिथड़े उड़ गए थे और पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा हिस्सा किसका, क्योंकि पब्लिक प्लेस में था वो। और एक मीटिंग में ये केस हुआ था और उस मीटिंग के अंदर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन उस वक्त फिर प्रियंका गांधी का ब्लड दिया गया था डीएनए के लिए। तो इसको इतना आसान मत समझिए कि ब्लड सैंपल दे दिया जाएगा। और इसीलिए ये लोग चुप हैं। कांग्रेस की तरफ से किसी का भी वक्तव्य नहीं आया है कि कंगना रनौत ने जो कहा ये गलत कहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको याद हो तो एक बार सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था सोनिया गांधी के बारे में, उनके पैसे के बारे में, उनके बारे में जो कहा था और वो इतना था कि वो किसी भी महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक था। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कहता है इस तरह की चीज़ें तो उसको भी पता होता है। उसके ऊपर से सुब्रमण्यम स्वामी जी तो एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको तो अच्छी तरह से पता था कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसका बाउंस बैक क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी आज तक कुछ हुआ नहीं। और उस टाइम पर लोगों ने कम से कम मुझे लगता है 150-200 जगह पर एफआईआर हुई थी सुब्रमण्यम स्वामी जी के खिलाफ। उस वक्त में सुब्रमण्यम स्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि सारे मुकदमों को मर्ज कर दीजिए, एक जगह कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं किसी मुकदमे को मर्ज नहीं करवाऊंगा। जहाँ जहाँ पर मेरे नाम पर एफआईआर हुई है मैं उन कोर्ट में जाकर कर एप्लीकेशन उन कोर्टों में जाकर के इसके बारे में बताऊंगा। और उन्होंने ये एक कोर्ट से जहाँ पहली बार जिस फर्स्ट कोर्ट में वो अपीयर हुए थे, तो उन्होंने वहाँ ये कहा था कि देखिए मैंने जो कहा है मैं आज भी उस बात पर अडिग हूँ जो मैंने कहा है। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में मैंने कहा है उस व्यक्ति को कोर्ट में लेकर के आइए, मैं उसके सामने सवाल करूँगा और मेरे सवाल करने के बाद में फिर अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को सजा दी जाए। लेकिन इतना कहने के साथ ही जितनी भी एफआईआर थी कांग्रेस पार्टी ने सारी के सारी वो विड्रॉ करवा ली थी। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य तो छिपा है। अब बात आ जाती है राहुल गांधी की ड्रग्स लेने की। ये पहली बार नहीं है। इससे पूर्व में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी को एक लड़की के साथ में और ड्रग्स के साथ में अमेरिका में पकड़ा गया था। लेकिन कांग्रेस ने वो बात बिल्कुल छिपा दी, किसी को पता भी नहीं चला उसका कान कौन। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उस बात को लेकर के जिस तरह हमारे यहाँ आरटीआई होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिमिलरली एक लॉ है अमेरिका के अंदर में। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन डाली कि भाई क्या आपके यहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या हुआ था। उन लोगों ने कहा था आप बोले कि अगर इस तरह का कोई वाक़या हुआ है तो आप मुझे इसकी जानकारी दें। तो उस डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम इस टाइप की सूचना तभी दे सकते हैं जब कंसर्न व्यक्ति का उसके ऊपर में एग्रीमेंट हो,
मतलब अगर जिसके खिलाफ आप बात पूछना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति अगर अपनी रजामंदी देता है तब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने आकर के राहुल गांधी से पूछा कि क्या उस दिन जो वाक़या हुआ था आप उसमें थे, या इस टाइप का कोई वाक़या अमेरिका में हुआ था, क्योंकि मुझे उसके बारे में सूचना चाहिए। और वहाँ की सरकार ने, वहाँ के विभाग ने बोला है कि उस व्यक्ति से इसके बारे में रजामंदी चाहिए। और इस बात के ऊपर में राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना हाँ या ना। इसका मतलब सीधा है कि ऐसा कुछ ना कुछ वाक़या तो हुआ था। और जब उन्होंने कहा था कि कंसर्न आदमी जो उसमें संलिप्त व्यक्ति था उसकी रजामंदी हो, तब हम ये चीज़ आपको दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब जो राहुल गांधी ने इस पर, अगर राहुल गांधी इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मतलब वो नहीं पकड़ा गया था, तो राहुल गांधी को कह देना चाहिए था ठीक है आप जाकर के बात कीजिए, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने इसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा। तो ये बात ये सिद्ध करती है कि राहुल गांधी ड्रग लेता है। दूसरी बात, जितने 30वीं दफ़ा का शायद राहुल गांधी या 4थी दफ़ा का मेंबर पार्लियामेंट है, जब जब ये व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर में गया तब इसने इस टाइप की हरकतें की हैं कि जिससे ये लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ड्रग लेता है किसी न किसी रूप में। क्योंकि जब ये पार्लियामेंट के अंदर में बोलता है तो इसका किसी भी बात के साथ में तारतम्य नहीं बन पाता। इसकी ने जो अभी एक बात की है, जो अगली बात कहेगा, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति नशा करता है उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो व्यक्ति जो बात अभी कह रहा है अगले ही पल उस बात को भूल जाएगा और दूसरी बात कहनी चालू कर देगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति डेफिनेट रूप से ड्रग लेता है। और अगर ये ड्रग नहीं लेता है मान लीजिए ड्रग नहीं लेता, बिल्कुल पाक साफ है, तो भी कंगना रनौत के ऊपर में केस क्यों नहीं हुआ? जो व्यक्ति जरा से एक सवाल पूछ लेने के ऊपर भड़क जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, जैसे अभी एक मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने जाति पूछ ली थी। वो जाति भी जब पूछी थी तो उसमें किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो व्यक्ति जाति गणना की बात करता है या वो व्यक्ति, उसको खुद को अपनी जाति नहीं पता। इस अनुराग ठाकुर जी के इस वक्तव्य के ऊपर में ये आदमी आपे से बाहर हो गया था, अपने पजामे से बाहर आ गया था। ये तो जरा सी बात थी, जाति की बात थी, कोई भी किसी से पूछ सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर में इतना बड़ा आरोप लगा कि ये व्यक्ति ड्रग्स लेता है, तो मेरे को ये जानने की वो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात में इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं सच है। और ये बात मेरे को लगता है कि शायद कंगना रनौत से बेहतर कोई नहीं जानता कि जो आदमी ड्रग लेता है उसकी एक्टिविटी किस टाइप की होती है, वो कैसे बिहेव करता है, वो बातें किस तरह से करता है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उसका फेस इंप्रेशन कैसा होता है। देखिए, कंगना रनौत जहाँ से आती हैं वो एक जानी मानी अभिनेत्री हैं और वो फिल्मी दुनिया से आती हैं, मतलब बॉम्बे से आती हैं। और बॉम्बे के लिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पर लोग वक्त ज़्यादातर ड्रग्स लेते हैं, जिसमें कि शाहरुख खान का बेटा भी शामिल था उसके केस के अंदर में, जो केस हुआ था बॉम्बे के अंदर। और उससे पहले एक और बिहार से थे राजपूत करके एक हीरो, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी उसी केस में थे। तो कंगना रनौत को ये अच्छी तरह से पता है कि जो ड्रगिस्ट होता है उसका एटीट्यूड कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जब भी बात करता है, जब भी ये खड़ा होता है बात करने के लिए, तो इसकी बात जो असली मुद्दा पार्लियामेंट का होता है, जिस वक्त चलता होता है, उससे बिल्कुल भिन्न होता है। जिस तरह की अभी बजट के ऊपर बात हुई थी, जब बजट पेश किया गया था, तो बजट पर वक्तव्य देते वक्त राहुल गांधी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मतलब बजट से संबंधित कोई चर्चा नहीं की। और इस व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष ने कम से कम 20 बार टोका था कि आप संसद की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ से साफ जाहिर है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ड्रग लेता है। अब आती दूसरी बात, देखिए, इसके ड्रग से संबंधित वो चीज़ें या इसके उससे संबंधित जाति से संबंधित है। एक व्यक्ति जिसका पिता पारसी हो और माँ क्रिश्चियन हो, वो व्यक्ति ब्राह्मण कैसे हो सकता है? अगर आप किसी से जाति पूछ रहे हो तो नेचुरली दूसरा आदमी आपसे जाति जरूर पूछे, और क्यों नहीं पूछी जाए आपकी जाति,
आप में क्या सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं? आप अपनी जाति बताइए ना पहले कि आपकी जाति क्या, आपका धर्म क्या है? इस परिवार की, गांधी नेहरू परिवार की हर चीज़ छिपी हुई है। हर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बिल्कुल क्लियर हो, साफ हो। हर चीज़ इन्होंने छिपा के रखी है। देखिए, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उस हत्या में जो एलटीटी प्रमुख था प्रभाकरन ने पब्लिकली आकर के कहा था कि हाँ, हमसे गलती हुई कि हमसे राजीव गांधी जी की हत्या हुई। मतलब सिर्फ इस बात का मतलब ये था लबोलबाब कि प्रभाकरन ने बोला था कि हाँ, हमने राजीव गांधी जी को मारा था। और जब इनकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी राजीव गांधी असैसिनेशन केस की, उस पूरी प्रोसीडिंग्स के अंदर प्रियंका गांधी खुद अवेलेबल थी। मतलब उन्होंने हर एक व्यक्ति, हर एक गवाह की बातों को सुना था, पूरी चीज़ सुनी थी उन्होंने। और उसके अंदर में जो नलिनी सिंह जो उस हत्याकांड के अंदर में शामिल थी, जब उसको जेल हो गई थी, जेल होने के बाद में एक दिन प्रियंका गांधी खुद उससे मिलने के लिए जेल गई थी तिहाड़, और वहाँ पर उनसे 1 घंटे बातचीत की। और नलिनी ने ये खुद कहा है कि वो जितनी वक्त भी उन्होंने बातें मुझसे की, उन्होंने हर वक्त मेरे से ये जानने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी की हत्या के पीछे कौन था। एक बात तो साफ है कि जब प्रभाकरन ने पब्लिकली आकर के ये कहा था कि हाँ, राजीव गांधी की हत्या हमसे हुई है, हमसे गलती हुई थी, तो वो कौन सी चीज़ है कि जिसको प्रियंका गांधी नलिनी सिंह से ये पूछ रही थी? वो कौन सा शक है या वो कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि वो कौन था जिसने राजीव गांधी की हत्या की? देखिए, अब ये सवाल है, शक है, तो कहीं ना कुछ तो है जरूर। जिस वक्त राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उस वक्त जिस व्यक्ति की रैली में राजीव गांधी वहाँ पर गए थे इलेक्शन के टाइम पर, उस वक्त स्टेज के ऊपर वो व्यक्ति भी मौजूद नहीं था। कांग्रेस का कोई लीडर वहाँ पर मौजूद नहीं था, खुद सोनिया गांधी नहीं गई थी। और कहते हैं कि वो व्यक्ति जब उससे वो विधायक बना था बाद में, और जब उससे पूछा गया था कि भी जब ये हुआ केस तो आप कहाँ गए थे, कहाँ थे आप, वो व्यक्ति वहाँ से करीब 200 मीटर दूर पर था और बोलता है कि मैं सिगरेट पीने के लिए चला गया था। मुझे एक चीज़ बताएं, किसी भी पार्टी का सुप्रीमो अगर किसी की मीटिंग के लिए या किसी सभा के लिए जाता है, जो व्यक्ति उस इलेक्शन में खुद इलेक्शन लड़ रहा है, मतलब किसी के लिए प्रचार करने जा रहा है, तो क्या ये मुनासिब है कि वो व्यक्ति वहाँ से दूर हो जाए या उस व्यक्ति को मैं स्टेज पर छोड़े और खुद सिगरेट पीने के लिए चला जाए? ये बिल्कुल असंभव बात है। इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो प्रियंका गांधी का शक कहीं ना कहीं तो है कि जो पब्लिकली दिखाया गया या जो चीज़ कोर्ट में बोली गई कि राजीव गांधी की हत्या प्रभाकरन ने की थी, उनको आज भी इस चीज़ का शक है कि राजीव गांधी की हत्या प्रभाकरन ने नहीं की, बल्कि प्रभाकरन को तो एक प्यादा बनाया गया था। राजीव गांधी की हत्या के पीछे कोई और ही व्यक्ति था। ये आज भी प्रियंका गांधी को इस चीज़ के ऊपर डाउट है। अगर ये डाउट नहीं होता तो प्रियंका गांधी क्यों जाती है वहाँ पर? नलिनी सिंह से क्यों हर बार ये पूछती है कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे कौन व्यक्ति है? ये बात भी एक सोचने वाली है। दूसरी बात, जो इनके ड्रग्स की बात है, ये भी छिपी हुई है, नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और अगर सत्य नहीं है ये बात, तो फिर राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को ये बात खुल कर कहनी चाहिए। जितने भी इनके ऊपर आरोप लगे, जिस तरह कंगना रनौत ने लगाया, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है, तो अगर इनमें कोई सत्यता नहीं है तो ये व्यक्ति क्यों नहीं आगे आकर के इनके ऊपर केस करते हैं? क्यों नहीं बताते कि ये सब झूठ है या कुछ भी नहीं है ऐसा? और दूसरी बात, देखिए, कंगना रनौत ने इनके ऊपर आरोप लगाया है तो ठीक है। अगर आरोप लगाया है तो राहुल गांधी अपना ब्लड सैंपल दे दें टेस्ट के लिए, उसे पता चल जाएगा कि इसके अंदर में ड्रग्स है या नहीं है। और जब इस बात का पता चलेगा तो एक चीज़ और भी है कि आज भी राजीव गांधी जी का जो DNA है वो कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा जरूर गवर्नमेंट के पास, किसी न किसी हॉस्पिटल में वो है, तो उसका मैच भी ज़रूर किया जाएगा। क्योंकि ये बात सभी को मालूम है कि राजीव गांधी की मृत्यु के समय
जब DNA का सैंपल लेने के लिए, ब्लड सैंपल लेने के लिए राहुल गांधी को बोला गया था तो सोनिया गांधी ने मना कर दिया था। जब मना कर दिया था तो वो कारण क्या है? तो ब्लड सैंपल इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है, सोनिया गांधी को ये पता कि अगर सैंपल दिया गया तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी बात। क्यों जाएगी उसका एक कारण देखिए। क्वात्रोची अब तो नहीं है, वो ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, लेकिन क्वात्रोची का फ़ोटो आज भी मिलता है। एक ऐप आती है जिसमें आज व्यक्ति को जब जवानी का फ़ोटो होता है तो उसको बुढ़ापे में कैसा दिखेगा वो उसको चेंज करके दिखाती है फेस को। या क्वात्रोची के जो फ़ोटो हैं उन फ़ोटो को और राहुल गांधी के फ़ोटो को मिला करके देख लीजिए, सच सामने आएगा। दूसरा, क्वात्रोची जो था वो जब यहाँ से भागा था तो भागने से पहले वो 29 बार सोनिया गांधी से मिला था, उसने मुलाकात की थी 29 बार। जब बोफोर्स का मामला हुआ था और जब इसको क्वात्रोची को भगाया गया था, जब मामला स्टार्ट हुआ और भागने तक, ही मेट विथ सोनिया गांधी 29 टाइम्स एंड द डे ही वॉज रनिंग फ्रॉम हेयर। उस वक्त भी वो सोनिया गांधी से मिल करके आया था वो व्यक्ति। और उस वक्त भारत सरकार ने उसकी जो विदेश के अंदर में जो उसका अकाउंट था, जिसके अंदर में वो 60 करोड़ या 65 करोड़ रुपया जो था उस टाइम पर, जो 65 करोड़ रुपया था, अभी वो करीब उसको 5 गुना 10 गुना आप लगा लीजिए कितना है जो आज के हिसाब से। उस वक्त वो एक छोटी राशि नहीं थी, बहुत बड़ी राशि थी। तो भारत सरकार ने उस वक्त उसके अकाउंट को सीज करवा दिया था और वो व्यक्ति यहाँ से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार ने, नरसिम्हा राव सरकार ने उसको बैन किया था, सीज किया था। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने आधे घंटे के लिए उसके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया था। और उसी आधे घंटे के वक्त में जो 30 मिनट थे, क्वात्रोची ने अपनी सारी संपत्ति, मतलब सारा पैसा जो उसमें फ्रीज था वो सारा निकाल लिया था, विड्रॉ कर लिया था। अब सवाल ये आता है कि जब भारत सरकार ने आधे घंटे के लिए उसके अकाउंट को अनफ्रीज किया था, तो जिस तरह से वो अनफ्रीज हुआ था जिस टाइम पर, वो सूचना क्वात्रोची तक किस तरह पहुंची? कौन वो माध्यम था जिसके द्वारा वो उस तक सूचना पहुंची? और उस 30 मिनट्स के अंदर ही क्वात्रोची ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया और भारत सरकार ने आधे घंटे के बाद में फिर उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं शक की सुई इनकी तरफ जाती है कि इनके रिश्ते क्या, क्वात्रोची और गांधी फैमिली के क्या रिश्ते हैं। दूसरी बात, क्वात्रोची स्वर्ग सिधार गए, उसके बाद में उनका बेटा यहाँ पर आकर के बिजनेस करता है। यहाँ की सरकार, मनमोहन सरकार, उसको हर तरीके से सपोर्ट करती है। तो ये रिश्ता आखिर है क्या? इनका गांधी नेहरू परिवार की अंदर में इतने सारे घोल घालमेल बसे हुए हैं कि आम आदमी को इनके बारे में पता करना, इनके रिश्तों को पता करना कि इनके आपस में किसके साथ में क्या रिश्ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि आसानी से हो जाएं। हम फिर वापस आते हैं राहुल गांधी के ऊपर में। मैं तो ये कहूँगा कि अगर राहुल गांधी बिल्कुल साफ़ है तो अपना ब्लड सैंपल दे दें। किसने रोका? क्या आपत्ति क्या है? देखिए, अगर किसी ने कोई आरोप लगाया है, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता कि जिसने ऐसा किया है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट में जाए और जाकर के उस आरोप को कहे कि ये उसका खंडन करे कि बिल्कुल गलत है और मैं ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपकी दाढ़ी में तिनका है या दाल में कहीं काला है तो फिर आप ये नहीं कर सकते। और राहुल गांधी की तो पूरी दाल ही काली है, क्या सैंपल देगा वो व्यक्ति? उस व्यक्ति का व्यवहार आज तक पार्लियामेंट के अंदर में एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की तरह से नहीं रहा है। उसने हमेशा संसद के अंदर में बैठ करके संसद का अपमान ही किया है। ये व्यक्ति संसद में बैठ करके लोकसभा अध्यक्ष की तरफ कमर करके बैठता है, पीछे मुड़ करके बात करता है। क्या इसको इतनी बार का सांसद है, इसको नहीं पता है कि लोकसभा के तौर तरीके क्या हैं? शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को। और अगर ये व्यक्ति इतना ही ज़्यादा है, इतनी छवि अच्छी वाला है, तो जाए और कंगना रनौत के को चैलेंज करे, कोर्ट के अंदर चैलेंज करे, कंगना रनौत को अपना केस डाले कि कंगना रनौत ने जो कहा है वो गलत कहा है। लेकिन ये नहीं कह सकता
क्योंकि ये व्यक्ति पूरा नशेड़ी है, और अगर नहीं है तो जाइए कोर्ट में, कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस कर दीजिए, सिद्ध हो जाएगी। अगर ये व्यक्ति, ये परिवार इतना ही अच्छा है तो जाए सुब्रमण्य स्वामी पर केस कर दे। जब सुब्रमण्य स्वामी ने कहा था कि मैं उस व्यक्ति के सामने में अपनी बात को रखूंगा जिस व्यक्ति के बारे में ये बात कही है, क्योंकि सोनिया गांधी उस वक्त भी जिंदा थी और आज भी जिंदा हैं। जो सुब्रमण्य स्वामी ने कहा था सोनिया गांधी के लिए इनका कार्य क्या था, क्या काम करती थी, क्या नहीं करती थी, तो उसको करें। और यहाँ तक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो ये तक कहा है कि सोनिया गांधी एक प्लांट की हुई व्यक्ति है, ISI और KBC की एजेंट है। अगर उन्होंने गलत कहा है तो सोनिया गांधी जाएं और कोर्ट में कहें इस चीज़ को, चैलेंज करें सुब्रमण्यम स्वामी की बात को, लेकिन नहीं कर सकती। कोर्ट में कोई व्यक्ति तभी किसी को चैलेंज कर सकता है अगर वो सच है, और अगर राहुल गांधी सच है, सच्चा व्यक्ति है, तो जाए कंगना रनौत पर केस करें। देखिए इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है। इसके अंदर में मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, कहाँ तो गांधी परिवार, उसकी अपनी रेपुटेशन, उसका अपना स्टेटस, और कहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा, कहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा का परिवार, कहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा की परिवार का स्टेटस। आप इस चीज़ को भी देखिएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों परिवारों में। मगर फिर भी प्रियंका गांधी की शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई, इसके पीछे के कारण क्या है ये खोजना जरूरी है। जय हिंद, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर इसको लेकर बात करेंगे। धन्यवाद।